वज़ीर आला पंजाब के मुशीर उमर सरफराज चीमा और मुसद्दिक अब्बास DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। सजा याफ्ता कौमी मुजरिम है, उससे है कौमी मामलात पे मुशावरत करते रहे, तो लिहाजा वक्ती तौर पे तो शायद इनकी बचत हो जाए, लेकिन कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बिलाखिर इस ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट की वायलेशन पे शहबाज शरीफ को जवाब देना होगा। उसके साथ साथ ये जो रोज़ प्रोफेसर शहबाज शरीफ आके हमें कौम को भाषण देते हैं कि जनाब अवामी खिदमत के अंदर जो है सियासत से बालातर होकर सोचना चाहिए, और अमली तौर के ऊपर इस शख्स के कौलो फेल में इतना बड़ा तजाद है कि ये बजाय इसके कि वो पंजाब जिसके अवाम ने इसको वोट दिए, एक अपना मैंडेट दिया, उस सूबे के अवाम के साथ जो है ये अवाम दुश्मनी पे उतर आए। पंजाब हुकूमत ने, आप जानते हैं, जब सैलाब आया तो उसकी जो तबाहकारियाँ थीं, पंजाब हुकूमत अपने महदूद वसाइल में रहते हुए जो है मुतासरीन की इमदाद के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी। लेकिन हमने एहतियातन महीना पहले इनसे 1 मिलियन टन गंदम की डिमांड की कि हमें एक्स्ट्रा जो है रिजर्व्स के लिए चाहिए, और वफाकी हुकूमत ने इनकार कर दिया। फिर पंजाब की हुकूमत ने फैसला किया कि जी आप चलें, हमें 5 लाख टन ही इंपोर्ट करके दे दें, और कल फिर उसका भी जवाब आ गया। यानी कि अपने बुग्स और नफरत में ये अवाम दुश्मनी पे, पंजाब दुश्मनी पे उतर आए। और इल्ज़ाम किस शख्स को दे रहे? इमरान खान, जिसने 3.5 साल खुलूस नियत के साथ साबित किया कि वो एक मुहब्बे वतन और मुखलिस लीडर है। 1 रुपए की चोरी का इल्ज़ाम उस पर साबित नहीं कर सके। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सुबह शाम किस तरह से कानून बदल के पूरा चोरों का टब्बर सुबह शाम रिलीफ ले रहा है। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने कौम को जो हकीकी आज़ादी का शऊर दिया है, जो ये गुलामी से आज़ादी के लिए जो खौफ का बुत जो तोड़ा है लोगों के जहनों में, दिलों से, उसके असल खौफ इन सारे चोरों डाकुओं को उस चीज़ का है। सियासी मैदान में ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। और हम हर रोज़ जो है नए से नए बहाने तराशने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है उनको सियासी मैदान से हटाने की कोशिश की जाए, जो किसी तौर पे भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि आज पूरी कौम जो है वो अपने एक सच्चे और मुखलिस लीडर के साथ खड़ी है। टेक्निकल बुनियादों के ऊपर कवानीन में तब्दीली करके क्लीन चिट्स तो ली जा रही हैं, और जो कल तक दावेदार थे वो मोहतरमा जो कहती थी कि जी प्लेट में भी रख के मुझे कोई जो देगा पासपोर्ट वापस करेगा तो मैं नहीं लूँगी, आज उनको इतनी जल्दी है कि मेरे हाल है उनके लिए एक दिन गुजारना भी यहाँ पे मुश्किल हुआ है। जो सुबह शाम जाके वहाँ पे फ़ोटो सेशन के लिए जाके सैलाब ज़दगान के साथ फ़ोटो खिंचवाने जाते थे, आज उनसे पूछे ना, 1 टका अभी तक इन्होंने पंजाब के अंदर जो है सैलाब ज़दगान के ऊपर ही खर्च किया। 7 दिन हो गए पंजाब से और दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्सों से किसान जो है इस्लामाबाद की सड़कों पर रुल रहे हैं, और जिस तरह के ये खुद मुनाफिक हैं उसी तरह के इनके इत्तेहादी मुनाफिक हैं। आज एक इनकी इत्तेहादी जमात एक तरफ वजारतों के मजे ले रहे हैं, इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं, और दूसरी तरफ जाके इजहार यकजहती कर रहे हैं उन किसानों से जिनका इन्होंने मुआशी कत्ल करने वाले ये लोग हैं। इस मुआशी कत्ल के अंदर ये तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं ये बिल्कुल उसमें हिस्सेदार हैं। इनको तो चाहिए, अगर इतना इनको जोम और इतना शौक है, ये सारी 13 जमातें मिलके इकट्ठे अब एक इंतखाबी निशान पे आए, लड़े इलेक्शन, हमारे साथ आए, लिए जो बाहर रह गए, जो टब्बर भागा हुआ है उनको भी बुला लें। हम भी चाहते हैं कि हेल्दी कंपटीशन हो और सियासी मैदान के अंदर मेला लगे, अवाम की अदालत में फैसला हो, अवाम फैसला करे कि कौन सच्चा है, कौन किसके अंदर अहलियत है कि जो इस मुल्क की क़यादत जो है कर सकता है, और इस मुल्क को जो है इन मुआशी बहरानों से निकाल सकता है जिस महंगाई की दलदल में ये धकेल के जा रहे हैं। जिस ढिठाई और मुनाफकत के साथ वज़ीर आज़म ने आज जो झूठ बोले हैं सुबह टीवी पे बैठ के, शर्म आनी चाहिए कि ये भी इसहाक डार की तरह
जाली फिगर्स को फज करके ये समझते हैं कि ये लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे। लोगों को कहते हैं कि हमने पिछले 1 महीने में 65% बिजली के रेट्स में कमी आ गई है। आप लोग भी सारे बिजली का बिल अदा करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ किसी एक के बिजली के बिल में 1% ही कोई कमी आई है? तो ये क्या चोरों का टोला, मुनाफिकों का झूठ जो टीवी पे आके बोलते ही समझते हैं कि आके इस तरह के बयान दे देंगे तो इससे कोई मामला हल हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं। इमरान खान ने इनकी मुनाफिकत, इनके मकरू चेहरे, इनके झूठ जो है उससे पर्दा उठाया है। इनके मकरू चेहरे अवाम को दिखाएं, जिसका इनको आज खौफ है, जिसकी वजह से आज ये अवाम में जाके अपनी शक्लें नहीं दिखा सकते। ये जिस अंदाज से नैब के केसेस ख़त्म किए गए, उस हवाले से ब्रिगेडियर मुसद्दिक, रिटायर्ड मुसद्दिक साहब जो हैं, ये एडवाइज़र हमारे जो एंटी करप्शन पे, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ये बताएं कि किस तरह से इन डाकुओं के टोले ने टेक्निकल बुनियादों के ऊपर अपने केसेस जो माफ़ कराए हैं और ये अपने रिलीफ लेने की कोशिश करें। ब्रिगेडियर साहब, आप प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब मुसलमान हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो छोड़ा हुआ जूरिस्प्रूडेंस के उसूल हैं, मैं थोड़ा उनको आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। आपका पहला उसूल ये था कि मुल्ज़म अपने जुर्म का काजी नहीं बन सकता। ये बेसिक फंडामेंटल लॉ था और आज भी लॉ ऑफ टॉर्ट में यही रखा गया है। और आप देख लें कि इस वक्त जो मुल्क का सबसे बड़ा अदारा है नैब, वो मुजरम के नीचे है और FIA भी एक मुजरम के नीचे है और मुजरम अपने इल्ज़ाम का और अपने जुर्म का खुद काजी बन बैठा है। दूसरी बात, इस्लामी जूरिस्प्रूडेंस में जब किसी के ऊपर अगर इल्ज़ाम लग जाए तो मसनद इक़्तिदार पे नहीं बैठ सकता। इसकी डेमॉन्स्ट्रेशन हज़रत उमर ने दी। जब आपसे कहा गया कि आपने दूसरी चादर कहाँ से लाई, तो आप मिंबर से रसूल से नीचे उतर आए, क्योंकि आपको पता चल चुका था कि मुझ पे इल्ज़ाम लग चुका है, मैं अभी खलीफातुल मुस्लिमीन नहीं रह सकता जब तक कि मेरे ऊपर से इल्ज़ाम ना हटा दिया जाए। आप मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए, बेटे से पूछा जवाब दो। ये नहीं कहा स्वाबी से ये नहीं पूछा कि तुम बताओ मैं दूसरी चादर कहाँ से लाया, बल्कि बेटे ने कहा कि मैंने अपने अब्बा जान को एक चादर मुस्तहार दी थी। आप फिर जाके मस्जिद के ऊपर यानी कि मेंबर पे तशरीफ़ फरमा हुए। 17 ग्रेड से 18 ग्रेड में अगर किसी ऑफिसर ने प्रमोट होना होता है, वो एंटी करप्शन को लेटर लिखते हैं कि इसकी कोई इंक्वायरी तो नहीं चल रही। और अगर हम ये लिख दें कि इसकी सिर्फ इंक्वायरी चल रही है, चालान तो बड़े दूर की बात है, फर्द जुर्म लगना तो बड़े दूर की बात है, उसकी प्रमोशन नहीं होती। और यहाँ जिसके ऊपर फर्द जुर्म सुबह लगनी थी और जिसकी ज़मानत होनी थी, वो शाम को जो है ना वो मुल्क का वज़ीर आज़म था। ये वो बेसिक गलतियाँ हैं जो दीन इस्लाम के भी ख़िलाफ़ हैं, किसी भी मुअज़्ज़ब मुल्क के कानून के भी ख़िलाफ़।